अगर आप फ्रीलांसर हैं या एजेंसी ओनर हैं तो भाई सबसे बड़ा जो गोल होता है एक बिजनेस ओनर का कि उसके पास जो क्लाइंट है वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहे। अगर आप ये चाहते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जैसे आप चाहते हैं कि एक बिजनेस आपके साथ रिटेन रहे, इसी तरह से वो बिजनेस भी चाहता है कि वो ज्यादा टाइम तक आपके साथ काम कर सके। इसके पीछे रीजन ये होती है कि कभी भी रिसोर्सेज को स्विच करना ईजी काम नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उस कंपनी को आपके सारे इन्स एंड आउट्स का पता है। जब आप एक नई कंपनी के पास जा रहे हैं तो उसको हर चीज के बारे में नहीं पता, उसको एक तरह से लेवल 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बिजनेस को वो एजेंसी या फ्रीलांसर को छोड़ना पड़ता है। द मेन रीजन इज कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहता एंड लॉस इज इक्वल टू टाटा बाय बाय। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो दो टर्म सामने आती है, एक ROI और एक ROS। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ROS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इफ यू वांट टू रिटेन एनी क्लाइंट तो ये दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने उसके लिए मेटा एड्स रन की। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए एड्स के ऊपर लगाया। अब इसके ऊपर कुछ आपने रेवेन्यू भी जनरेट किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 2 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करके दिया। अब देखने में तो आपने पैसा डबल कर दिया उसका, लेकिन क्या सच्ची में आपने उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल किया? देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ और भी कॉस्ट शामिल होती है। अगर आपने एड स्पेंड किया है, आपने कुछ एड चलाई है और उसके ऊपर कुछ रेवेन्यू जनरेट किया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर है, आपके अपनी सैलरी है, वीडियो प्रोडक्शन के लिए कुछ कॉस्ट आई होगी। लेट्स से आपकी सैलरी 50,000 है, ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी 30,000 है, और जो वीडियोस के लिए आपने जो भी प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर स्पेंड किया वो भी 50,000 है। अब इस अमाउंट को कैलकुलेट करें तो 1,30,000 रुपए बनता है, और अगर इसमें एड स्पेंड को भी ऐड करें तो ये 2,30,000 रुपए बनता है। यानी आपने 2,30,000 रुपया लगाया है और 2 लाख रुपए जनरेट किया है, तो 30,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है। अब क्या वो क्लाइंट आपके साथ रिटेन रहेगा? द आंसर इज जी नहीं। सो इफ यू आर लुकिंग एट ROS, आपने 2 का ROS तो जनरेट किया लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स डिग डीप इनटू दैट। ROS का फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड। अगर पिछली वैल्यूज को इस फार्मूला के अंदर पुट करें तो हमने 2 का ROS जनरेट किया। नाउ लेट्स सी द ROI। ROI इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल स्पेंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर इस फार्मूला के अंदर वो वैल्यूज पुट करें तो -15% इज योर ROI। माइनस का मतलब है आपका बिजनेस लॉस में गया। ROS आपको बताता है कि आपकी कैंपेन्स किस तरह के परफॉर्म करी हैं, आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स किस तरह के परफॉर्म करी हैं, जबकि ROI आपको एक बिग पिक्चर प्रोवाइड करता है। नाउ इफ यू कैन जस्टिफाई दैट ROI टू योर क्लाइंट और उसको आप ये कन्विंस करें कि व्हाट यू कैन इंप्रूव इन दैट इन द नेक्स्ट मंथ, श्योरली ही विल नॉट लीव यू। अदरवाइज टाटा बाय बाय। अगर आप अपने बिजनेस में पॉजिटिव ROI लाना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन योर बिजनेस, कमेंट्स में बता दें। सी यू सून।